हेलो फ्रेंड्स, मेगा स्वीट रिसर्च एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। में हम लोग देखेंगे सेट 11। सेट 11 में टोटल आपका जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। 20 क्वेश्चन क्या क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। प्रथम ऑफर 25% और 5%। दूसरी ऑफर 20% और 10%। तीसरी ऑफर 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर सबसे अच्छी है? देखिए, बोला जा रहा है एक कंपनी 3 ऑफर प्रदान कर रही है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट ऑफर बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफर जो है फर्स्ट ऑफर बताया जा रहा है कितने कितने का। फर्स्ट ऑफर आपका दिया हुआ है 25% और 5% का दिया हुआ। 25% और 5% का दो क्रमिक दिया हुआ। सेकंड में बता रहा है, सेकंड ऑफर आपका बता रहा है। सेकंड ऑफर, चलिए पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो आपका क्रमिक छूट है फर्स्ट ऑफर में देखेंगे, ये दोनों के बदले एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का एक हमको तरीका पता होता है, a प्लस बी माइनस a गुने बी बटे 100। अब ऐसे निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुने 5 बटे 100। 25 का टेबल से कट जाएगा 4 बार में यानी ये 30 माइनस 1.25 आएगा। तो यदि इसको आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि मिलेगा 28.75%। यानी पहला जो ऑफर दिया गया 25% और 5% का, उसका सक्सेसिव डिस्काउंट हम यदि निकालें तो हमको मिल गया 18.75। सेकेंड ऑफर का यदि हम बात करें तो सेकेंड ऑफर में हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है, दो सक्सेसिव यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, 20 का और 10 का। तो 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 बटे 100, यानी 0 कट जाएगा, आपका 28% आएगा। दो डिस्काउंट का हम लोग चर्चा करनी है। अब देख रहे हैं तीसरा डिस्काउंट जो आपका है, थर्ड डिस्काउंट जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड डिस्काउंट यदि हम लोग बात करें, थर्ड डिस्काउंट में दे रहा 15% और 15% का दो क्रमिक डिस्काउंट है। इसका सक्सेसिव डिस्काउंट होगा 15 प्लस 15 माइनस 15 बटे 100, है ना। यहाँ पे देखो 15 गुने 15 225, यानी कि ये 30 माइनस 2.25, यानी कह सकते हैं 27.75% आएगा। तो देखिए तीनों डिस्काउंट हम लोग निकाल लिए कि पहला ऑफर का सक्सेसिव डिस्काउंट इतना है, दूसरा ऑफर का सक्सेसिव डिस्काउंट इतना है और तीसरा ऑफर का सक्सेसिव डिस्काउंट इतना है। तो ग्राहक के लिए कौन सा डिस्काउंट बेनिफिशियल होगा? तो जो डिस्काउंट ज़्यादा होगा ग्राहक के लिए वही बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं पहला ऑफर ग्राहक के लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या डी होगा, है ना, प्रथम ऑफर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है ए एक कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिन ज्ञात करें। ए एक कार्य को कर रहा है 72 दिन में, बी उसी कार्य को कर रहा है 90 दिन में। ये दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 360 आएगा। ए 72 दिन में 360 काम एक दिन में 5, बी 90 दिन में 360 काम एक दिन में 4 काम कर रहा है। उन्होंने मतलब दोनों ने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया। टोटल काम 360 है, काम किया यानी माइनस कितना दिन काम किया, 30 दिन, और एक दिन में दोनों करता कितना, 9 दिन काम करता है, यानी कि 9 गुने 3 27। 360 में 270 काम हो चुका है, तो 270 काम हो चुका है तो बच जाएगा कितना, 90 काम।
अब इस काम को करने के लिए कौन बच गया, ए बच गया, क्यों, चूंकि बी छोड़ दिया। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 90 काम करने में कितना दिन लेगा, 18 दिन। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आठ, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। देखिए, सबसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा रहा, मतलब सबका एलसीएम निकाल देना। तो यदि 8, 16, 20, 32 का एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ा कौन है, 32। इस 20 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुने 5, 4 इसमें है, क्या बच गया 5। 16 इसमें है, नहीं लिखना, 8 इसमें नहीं लिखना, 32 गुने 5 कितना आएगा, 160। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ए बोडमास है, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आंसर इसी में से कोई एक आएगा। पहले आपको पता है, पहले क्या करेंगे आप, ये छोटी ब्रैकेट है ना, और इसमें से पहले क्या होगा, 6 गुने क्या होगा 4, 24, 24 हो जाएगा। 24 में से 2 आप घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 22। फिर 22 में से आपका 16 घटेगा, फिर यहाँ पे घटेगा, फिर यहाँ घटेगा, फिर वहां घटेगा, फिर आ जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, एक कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत कमी हुई। बोला रहा, एक क्रिकेट क्लब में औसत पिछले वर्ष की औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5640 है, यानी पिछले वर्ष 5640 लोग उपस्थित था, इस वर्ष 3820 लोग उपस्थित है, तो कितना घट गया देखो, 0, 2, 8, 1, 1820 लोग घट गया। तो कितने परसेंट का कमी हुआ, प्रतिशत कमी बराबर 1820 का कमी हुआ, कितना से कमी हुआ, 5640 से गुने 100, काट लोगे, आंसर जो आएगा इसमें से यही होगा, है ना। नेक्स्ट, बोला रहा, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पूर्ण प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। मान लेते हैं मेरा संख्या वाले कितना था, 100 था, तो जब पहले संख्या 100 था, पहले संख्या मान लो 100 था, ठीक है, पहले इसमें बढ़ा दिया 30%, 130/100, जो बढ़ी हुई संख्या मिला इसमें भी बढ़ा दिया 30%, 130/100। अब देखते हैं मेरे पास न्यू नंबर क्या मिला, 0 0 कटेगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी कितना गया 169। अब देखो पहले, अब बोला जा रहा क्या कि मूल संख्या की पूर्ण प्राप्ति के लिए, यानी कि मूल संख्या की प्राप्ति करने के लिए 169 से हमको जाना कहाँ पड़ेगा, 100 में जाना पड़ेगा, तो कितना घटना पड़ेगा 69। तो प्रतिशत कमी बराबर 69 हमको कम करना पड़ेगा, कितना से 169 से, ठीक है 169 से, और गुने 100, यानी इतना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। अब इसको आप काट दीजिए, है ना। नेक्स्ट, चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, एक गोला है जिसका रेडियस बोला जा रहा है, रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, जो होगा आपका टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई r²।
यानी कि हो जाएगा 4, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर के जगह आप 14 गुने 14 लिखिए, है ना। अब काट दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोला जा रहा है यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 होने पर x बराबर 10 है, तो y बराबर 36 होने पर x का मान क्या होगा। बोला जा रहा है यदि x y का अनुक्रमानुपाती है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, यानी x जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या करोगे, k y। ये आपका मूल इक्वेशन हो गया, है ना। अब इसमें एक बार बोला जा रहा है क्या कि यदि इसी में बोला जा रहा है कि यदि y बराबर 8 होता है तो x बराबर 10 k y बराबर 8, तो k का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 10/8, यानी कि ये 5/4 निकलेगा। दूसरी तरफ ये बोला जा रहा है क्या कि y बराबर 36 होने पर x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, k तो हम निकाल चुके हैं 5/4 और y बता रहा है 36, एक कट जाएगा आपका 9 बार में, तो x बराबर आएगा 45। आंसर होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती है, एक ही समय पर। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की चाल क्या होगी। बोला जा रहा है सबसे पहले ये बोला जा रहा है एक बस की जो गति होगा, है ना, एक बस की जो गति होगा एक बाइक की गति से 20% ज्यादा होगा। मतलब ये रहा कि यदि इसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो इसका होगा 120 किलोमीटर पर आवर। इसको आप काट दो, तो काट दोगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, ये 5 बार में। ये मिनिमम है, इसको मैक्सिमम बना लो, ये 6x, तो ये कितना हो जाएगा 5x। यानी यदि बाइक का स्पीड 5x किलोमीटर पर आवर है तो बस का स्पीड होगा 6x किलोमीटर पर आवर। आगे बोला जा रहा है ये दोनों एक डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। 60 किलोमीटर की एक दूरी तय करने के लिए एक ही समय पे यहाँ से ये चलती है दोनों का, है ना, और एक ही समय पर पहुंच जाती है। लेकिन बोला रहा बीच में क्या है कि ये बाइक जो है यहाँ से नॉन स्टॉप चल रही है, ठीक है। नॉन स्टॉप यानी ये 5x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है और बस जो है वो रुक रुक के चल रही। बस यहाँ से गई, रुक गई, फिर गई, फिर रुक गई, फिर गई, फिर रुक गई। यानी ये तीनों जो आपका होल्ड दिख रहा है ये कितने मिनट का है, 10 मिनट का, ठीक है। और बस जा रही कितना, 6x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। लेकिन दोनों सेम टाइम पे चल रही और सेम टाइम पे पहुंच रही। इसका मतलब ये हुआ कि इस दूरी को तय करने में जो है बस बाइक के तुलना में 10 मिनट कम ले रही। क्यों, क्योंकि ये 10 मिनट रुक करके भी सेम टाइम पे खुल करके सेम टाइम पे क्या पहुंच रही है। मतलब यहाँ पे जितना बाइक का समय लगा होगा उससे कम लगा होगा बस का समय। कितना कम लगा होगा, 10। तो क्या करेंगे, बाइक का समय में बस का समय घटाएंगे, बराबर क्या करेंगे, 10 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होगा बाइक का कितना समय लगेगा, बाइक का समय 60 बटे हो जाएगा 5x समय बराबर दूरी बटे चाल। बस को कितना समय लगा, 60 बटे 6x, यानी ये समय इससे कम है तो घटाएंगे, कितना कम है, 10 मिनट। 10 बटे क्या करोगे, 60। 60 क्यों आवर में चेंज करने के लिए। ये 5 से कट जाएगा आपका 12 बार में, ये 6 से कटेगा आपका 10 बार में। एलसीएम आपका x आएगा, देखो 12 में 10 जाएगा 2, बराबर कितना आ जाएगा 1/6, कट जाएगा x बराबर कितना आएगा 12। x बराबर 12 आ गया तो किस चाल निकालना हम लोग को, बाइक का चाल निकालना। 5x बराबर 5 गुने 12 बराबर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी बाइक का स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है।
नेक्स्ट, दस व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है वो निकालना है। बोला रहा है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने, मान लेते हैं क्या इसमें 10वें व्यक्ति ने कितना दिया वो देख लो। मान लेते हैं 10वें व्यक्ति जो दिया, 10वें व्यक्ति द्वारा x रुपया दिया गया है ना। क्वेश्चन बोला रहा है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपया खर्च कर रहा है। यानी 10 व्यक्ति ने में से 9 ने 15 रुपया दिए। 10वें व्यक्ति के बारे में बात करा, 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक व्यय करता है। तो सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। देखो 10वां व्यक्ति जो पैसा दिया x, वो किसके बराबर है, सभी के औसत खर्च। तो सभी के मतलब 9 आदमी ने कितना दिया, 9 गुने 15 135 प्लस 10वां ने कितना दिया x, यानी ये सबका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किससे करोगे आप, 10 से कितना ज्यादा बता रहा, 9 रुपया ज्यादा बता रहा। ठीक है, अब यहां सॉल्व करो, कितना x हो जाएगा, 10x बराबर 135 प्लस x प्लस 90। देखो ये आपका 9x हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 135 और 90, ये हो जाएगा आपका 5 13 9 22 225 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 25, x का वैल्यू 25 आ गया। तो कुल खर्च कितना हो गया, तो टोटल खर्च जो आपका होगा वो टोटल खर्च का हम लोग बात करें, 9 आदमी ने कितना दिया 135 और 10वां ने कितना दिया 25, 135 प्लस 25 160, यानी टोटल जो है वो खर्च हो रहा है कितना 160 हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, सफर है तेरे तो सफर है मेरे, जिंदगी की ये राहें। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 केजी है उसका आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा। एक द्रव का भार उसके आयतन, देखिए भार जो है वो बता रहा है उसके आयतन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे भार बराबर के गुने आयतन होगा। ये फिर से आपका क्या हो गया, मेन इक्वेशन आपका यही बन गया है ना। बोला जा रहा है एक द्रव जिसका भार 12 केजी है, एक द्रव जिसका भार 12 केजी है उसका आयतन के गुने आयतन 3 है। यहां से के का मान निकल जाएगा 4। दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है कि 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार निकालना है। के का मान आपका निकल गया 4 और आयतन भी कितना बता रहा 4, भार कितना निकल जाएगा 4 गुने 4 16 केजी निकल जाएगा, यानी ऑप्शन आपका आएगा बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। बोला जा रहा है एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक का जिक्र कर रहा है जिसका मार्क प्राइस बता रहा 300 रुपया। इसमें 2 डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट ये दे रहा है 20% का, बोला रहा है दूसरा डिस्काउंट ये कितना देगा x% का, ताकि दोनों डिस्काउंट देने के बाद ये बिकेगा कितना में 216 रुपये में। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे कैसे वो देखो। इसका फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, यहां पे देखिए 300 रुपये की किताब है जिसमें पहला डिस्काउंट दिया 20 का 80/100, दूसरा डिस्काउंट दे रहा है x का तो 100 - x/100,
दोनों डिस्काउंट देने के बाद किताब का कीमत हो गया 216 रुपया। अब यहां से काट करके एक्स निकाल सकते हो, ठीक है, एक्स आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट, किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की माप दिया हुआ है, रूट के अंदर 432 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या? घन का विकर्ण होता है क्या? घन का विकर्ण होता है √3a बराबर दे दिया हुआ रूट के अंदर 432। क्या ये 432 को आप 144 गुने 3 लिख सकते हो? तो √3a बराबर आएगा 144 को बाहर करो 12 √3, ए √3 से √3 कटेगा, ए आ गया 12, यानी घन की भुजा कितना गया 12। तो आयतन निकालेंगे, घन की आयतन होता है, घन की आयतन, घन की आयतन होता है भुजा का क्यू, है ना, आयतन भुजा का क्यू यानी 12 का क्यू बराबर हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यू होगा। ऑप्शन ए आएगा, है ना। नेक्स्ट, बोला रहा है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है। हाँ? जिस क्षण वे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? बोला जा रहा है कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक क्षण ऐसा आएगा जब ये दोनों मिलेंगी, ठीक है। एक का स्पीड दिया हुआ 140 मीटर और एक का स्पीड दिया हुआ 160 मीटर दिया हुआ, एक का डिस्टेंस दिया हुआ 140 मीटर और एक का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं लंबाई दिया हुआ 160 मीटर। एक का स्पीड दे दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। बोला रहा जब एक क्षण जब दोनों गाड़ियां मिलती है तो एक दूसरे को पार करने का समय पूछा रहा, तो पार करने का समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा 140 प्लस 160 कितना हो जाएगा 300 होगा और चाल आपका सापेक्ष होगा, अपोजिट है तो जुटेगा, 50 और 40 हो जाएगा 90 गुने हो जाएगा 18/5, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 18 से 5 बार में घटेगा, 5 गुने 5 25 से घटेगा आपका 12 बार में, है ना, तो 12 सेकेंड होगा इसका आंसर। ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट, बोला रहा ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब आराम से कर सकते हैं, है ना, ए का 20 दिया हुआ, बी का 24 दिया हुआ, जब दोनों एक साथ मिलेगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा, आप आराम से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सेलिंग प्राइस बेच रहा है कितना 55 टॉफी, फायदा इसको कितना हो रहा है 11 टॉफी फायदा हो रहा है, तो खरीदा कितना होगा, ऐसे समझो 55 रुपये में एक सामान बेच रहा है जिसमें 11 रुपये का फायदा हो रहा है, तो खरीदा कितना होगा 44 में। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कितना है 11 बटे क्रय मूल्य कितना हो गया 44 गुने हो जाएगा 100, एक कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 से काट देना 25 बार में, आंसर कितना आएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति केजी और 95 रुपये प्रति केजी की दो प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या है वो निकालना। देखिए एक दुकानदार जो है वो 2 प्रकार की
दो प्रकार की दाल मिला था, जिसमें एक का रेट कितना 80 और दूसरा का रेट कितना दिया 95। ये मिला रहा है कितना 2 3 में, तो इसका एवरेज रेट क्या है वो हम लोग को निकालना है। एवरेज रेट क्या है एक्स है। हम लोग को पता होता है बड़ा में छोटा घटा करके इधर, बड़ा में छोटा घटा करके इधर, है ना। और एवरेज होता है ए छोटा से बड़ा होगा और बड़ा से छोटा होगा। पहले हम लोग 95 माइनस एक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिला होगा 2। अगर क्या करेंगे x माइनस 80 करेंगे तो हम लोग को क्या मिला होगा 3 होगा। अब इसको इधर उधर गुना करके आप x निकाल लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। कितना हो जाएगी वो निकालना हम लोग को, है ना। जबकि लिख दिया हुआ ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यानी हम पैसा जमा कर रहे हैं 10,500 रुपया जमा कर रहे हैं, एक साल में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 10, यानी 110/100। दूसरे में कितना मिल रहा है 12, यानी 112/100, यानी 2 साल बाद मेरा रुपया इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि काटेंगे तो काट सकते हैं इसको, 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। 2 का टेबल से ये 56 बार में कटेगा, 5 बार में, 5 का टेबल से 21 बार में। अब आप गुना कर लीजिए। ऐसे आपको दिख रहा है कि 6 × 1 6, 6 × 1 6 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है 2। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, दोनों में कोई एक होगा, है ना। आप गुना कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19। अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था? देखिए रमन, इसके बाद अरुण ने संचित से, संचित और यहां पे होगा अरुण। रमन बेचा था संचित के पास कितना परसेंट लाभ लेकर के 20%, और संचित बेचा है अरुण के पास कितना परसेंट लाभ लेकर के 25%। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है क्या कि संचित से, अरुण ने संचित से, ठीक है, 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा, यानी अरुण खरीद रहा 1,12,500 में खरीदा। तो रमन ने लैपटॉप कितना में खरीदा होगा? तो कितना में खरीदा होगा x में। x गुने हो जाएगा 120/100 गुने हो जाएगा 125/100 बराबर हो जाएगा 1,12,500। अब यहां से आप काट करके x निकाल सकते हैं, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, अब हमेशा की तरफ चलिए। नेक्स्ट, हमेशा की तरफ आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क, क्वेश्चन नंबर आप 20, है ना। आप ए बनाएंगे और आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तब हमको ये भी समझ में आएगा कि आप बनाते भी हैं और आपको बातें समझ में आता भी है ना। तो एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, आप इसको बना लेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और भी कीजिए, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 12 के साथ। थैंक यू।